पाकिस्तान से भागकर इंडिया आने वाली सीमा के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसकी मुलाकात पबजी खेलने के दौरान इंडिया में रहने वाले सचिन से हुई थी। तभी दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे और आज सीमा और सचिन दोनों की शादी होने वाली है। लेकिन ऐसी बहुत सी बातें जो अभी भी सचिन और सीमा के बारे में आपको नहीं पता है, तो आइए इस वीडियो के जरिए सचिन और सीमा की पूरी प्रेम कहानी को जानते हैं। अगर आप सीमा और सचिन की प्रेम कहानी के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आपके मन में भी कुछ सवाल जरूर घूम रहे होंगे कि आखिर सीमा को सचिन से सिर्फ ऑनलाइन ही आखिर इतनी मोहब्बत कैसे हो गई कि वो अपना देश छोड़कर किसी और देश में रहने के लिए तैयार हैं। कहीं ऐसा तो नहीं सीमा पाकिस्तान की कोई जासूस है जो इंडिया में आकर यहाँ से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रही हो? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो क्या सच में पाकिस्तान से आने वाली सीमा इंडिया में अपने बच्चों के साथ रह सकती है? चलिए इन सभी सवालों के जवाब एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के मलैर कैंट कराची पुलिस स्टेशन से, जब वहां एक एफआईआर दर्ज की जाती है। एफआईआर दर्ज करने वाला इंसान सीमा का ससुर था, जिसका नाम अमीर जान था। उन्होंने सीमा और उसके 4 बच्चों की गुमशुदगी की शिकायत पुलिस स्टेशन में की। शिकायत में सीमा के ससुर ने यह कहा था कि 10 मई को उनके बेटे गुलाम हैदर का फोन उनके पास आया था, जो सऊदीया में रहता है, लेकिन अक्सर वो अपनी बीवी बच्चों को हाल चाल फोन करके पता करते रहते थे। लेकिन उस दिन उन्होंने बताया कि उनकी अपनी बीवी और बच्चों से बातचीत नहीं हो पा रही है। आप जरा पता करके बताएं कि क्या मसला है। जिसके बाद सीमा के ससुर अपनी शिकायत में लिखते हैं कि मैं कराची पहुंच जाता हूं, मकान मालिक से बात करता हूं, तो पता लगता है कि सीमा अपने बच्चों के साथ यहां से जा चुकी है। और उसके जाते वक्त मकान मालिक ने कहा था कि मैं गांव में कोई घर खरीद रही हूं, 4 से 5 दिन में वापस आ जाऊंगी। हालांकि जब सीमा के ससुर ने गांव जाकर देखा तो वहां पर भी सीमा मौजूद नहीं थी। और कुछ दिनों के बाद तब तक इंडियन मीडिया में खबर बहुत ज्यादा फैल चुकी थी कि हर न्यूज चैनल की हेडलाइन सीमा और सचिन का प्यार बन गया था। और तभी सीमा के असली पति गुमाद हैदर को इस बात का पता लगा कि सीमा पाकिस्तान से भागकर इंडिया चली गई है और वहां किसी लड़के से शादी करने वाली है। जिसके बाद उन्होंने एक वीडियो बनाई और सीमा को वापस लाने के लिए अपील भी की। लेकिन सीमा का यह कहना है कि उनके हस्बैंड बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। जो जैसा वीडियो में नजर आ रहे हैं वो इंसान वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो में भले ही वो एक अच्छा इंसान दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करता आया है, इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर आज इंडिया आ गई हूँ। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीमा के लिए किसी अनजान इंसान से प्यार कर बैठना कोई नया नहीं है। दरअसल सीमा और गुलाम हैदर की मुलाकात भी कुछ इसी तरीके से हुई थी। दरअसल एक बार सीमा के मोबाइल फोन पर एक रॉन्ग नंबर से फोन आया और जब सीमा ने फोन उठाया तो बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और बात यहां तक आगे बढ़ गई कि दोनों ने शादी करने का भी फैसला कर लिया। हालांकि उस वक्त ना तो सीमा के घरवाले इस शादी के साथ थे और ना ही गुलाम हैदर के घरवाले चाहते थे कि ये दोनों शादी करें। लेकिन उसके बावजूद भी सीमा अपना घर छोड़कर भाग गई, गुलाम हैदर के साथ शादी कर ली। लेकिन शादी के कुछ सालों बाद गुलाम हैदर का बर्ताव सीमा के साथ थोड़ा बदल गया और ये बात सीमा को बहुत ज्यादा परेशान करती थी। उसी दौरान सीमा अपने मोबाइल फोन में ऑनलाइन गेम खेला करती थी। जब उनकी मुलाकात सचिन नाम के एक इंसान से हुई, सीमा को सचिन के साथ बात करके काफी अच्छा महसूस हुआ और सचिन भी सीमा से बात करना पसंद कर रहा था। और इस तरह से दोनों की प्रेम कहानी आगे बढ़नी शुरू हो गई। कभी सीमा सचिन को पाकिस्तान के बारे में बताती थी तो कभी सचिन सीमा को हिंदुस्तान के बारे में बताते थे। और इस तरह से धीरे धीरे ये कहानी उस मोड़ पर पहुंच गई जब दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने की सोचने लगे और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। हालांकि सचिन की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ज्यादा बेहतर नहीं थी, इसलिए सचिन के लिए पाकिस्तान जा पाना तकरीबन नामुमकिन था। हालांकि वैसे तो सीमा के पास भी ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने प्यार के लिए अपनी सभी कीमती चीजों को बेच दिया और वो सभी बेचकर अपने 4 बच्चों के साथ गैरकानूनी तरीके से भारत आ गए। लेकिन भारत में आती जैसे ही पुलिस को इस बात के बारे में जानकारी लगी तो उन दोनों को ही अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद सीमा के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की गई, क्योंकि जो सवाल आपके मन में चल रहा है वही सबके दिमाग में चल रहा था कि कहीं सीमा पाकिस्तान से आई हुई कोई जासूस तो नहीं है। लेकिन पुलिस के हाथ ऐसा कुछ नहीं लग पाया जिससे यह साबित हो कि सीमा कोई जासूस है। जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि सीमा और सचिन दोनों एक साथ रह सकते हैं। लेकिन जब तक कोर्ट का अगला फैसला नहीं आ जाता तब तक दोनों को घर छोड़कर कहीं बाहर जाने की इजाजत नहीं है। अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें पहले से ही कोर्ट को इस बारे में बताना होगा। इसके बाद सीमा आज भी सचिन के घर उनके परिवार के साथ और अपने 4 बच्चों के साथ रह रही है। एक न्यूज रिपोर्टर ने सचिन और सीमा से सवाल किया कि तुम किस तरह से शादी करना चाहते हो, जिनके जवाब में दोनों ने बताया कि वो धीरेन्द्र शास्त्री से आशीर्वाद लेकर उनके सामने शादी करना चाहते हैं। और सीमा का भी यही कहना है कि वो पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ हिंदू धर्म अपनाकर शादी करना चाहती हैं। और ये बात पाकिस्तान में बैठे कुछ लोगों को पसंद नहीं आई, जिन्होंने सीमा को धमकियां देनी शुरू कर दी और उन्हें और उनके बच्चे को जान से मारने की भी धमकी दे दी। वहीं सचिन के घर के आसपास रहने वाले लोगों से जब इस बारे में पूछा गया कि उनकी क्या राय है सीमा और सचिन की प्रेम कहानी के बारे में, तो ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि अगर सीमा को पाकिस्तान में किसी तरह की परेशानी थी और वो अपने प्यार से शादी करने के लिए इंडिया आई हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। हालांकि जब सचिन के परिवार वालों से इस बारे में पूछा गया तो उनके परिवार वाले भी इस बात को लेकर काफी खुश हैं और उन लोगों में किसी भी तरह की कोई नाराजगी दिखाई नहीं दी है, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि सीमा हिंदू धर्म अपनाकर और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ही शादी करना चाहती हैं और इस वजह से सचिन का पूरा परिवार सीमा के साथ खड़ा हुआ है। हालांकि कुछ लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि सीमा इंडिया सिर्फ इसलिए आई है ताकि इंडिया और इंडिया के लोगों को नुकसान पहुंचा सके, क्योंकि वो एक पाकिस्तानी जासूस है और उन्हें जल्द से जल्द इस जगह से कहीं दूर ले जाना चाहिए। यानी सचिन के घर के आसपास रहने वाले लोगों की राय मिली जुली है। कुछ लोग इस प्रेम कहानी के सपोर्ट में हैं तो कुछ लोग इसके खिलाफ हैं। लेकिन ये देखना इंटरेस्टिंग जरूर रहेगा कि आखिर
आखिर सीमा और सचिन की प्रेम कहानी का अंत आखिर किस तरह से होता है, क्या ये हैप्पी एंडिंग होगी या फिर जो लोग सीमा को जासूस समझ रहे हैं उनकी बात सच होगी। बाकी आपका इस पूरी कहानी के बारे में क्या मानना है और आप इन दोनों की कहानी जानने के बाद क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों ये थी सचिन और सीमा की प्रेम कहानी, जिसकी चर्चा आज हर जगह की जा रही है। सिर्फ इंडिया के न्यूज चैनल पर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के न्यूज चैनल पर भी ये खबर बहुत ज्यादा आम हो गई है। तो अगर आपको इस वीडियो के जरिए कुछ जानने का मौका मिला या वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लें ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।